से शुरू करें, उंगलियों को नीचे बंद करें, खोलें, खोलें तो अंदर की तरफ, बंद करें तो बाहर की तरफ। टाइट, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। एक एक उंगली को करेंगे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। यहाँ जो ये अंगूठे के पैर की जो हड्डी बढ़ती है, उसके लिए हम ये अंगूठे को ऐसे करेंगे, ये इसका ही ये सारा यहीं से पूरा दबाते हुए यहाँ से आप लेके आइए। फिर ये बीच के पैर, बीच की इसके अंगूठे के साथ वाली उंगली है, तो इसके लिए सारा यहाँ से 64 एक वो प्रेशर पॉइंट है हमारे पंजे में। फिर दूसरी से पूरा लाइन से दबाते हुए अंगूठे से नीचे तक दबाएं। फिर छोटी तीसरी उंगली, सबसे छोटी उंगली, अब हम ये दबाएंगे अंदर से, ऊपर से। दबाएंगे एड़ी के पास, दबाएं जिनको एड़ी में दर्द रहता है। ये दबाएं टखने से ऊपर, पूरे पैर की रक्त का संचार। रब करें घुटने के ऊपर, नीचे, साथल पे, इस पे मारे के। दूसरे पैर से करते हैं, पहले आगे पीछे, ये अंगूठे की हड्डी दबती है, तो इसको ऐसे करके, ऐसे ऐसे, यहाँ से ही, यहाँ से पूरा ऊपर से ये अंगूठे से दबाते हुए ऐसे। पूरी दबेंगी। फिर अंगूठे के बगल वाली उंगली, दूसरी उंगली, अब यहाँ से दबाएं ये वाले, रब करें, एड़ी के पास, जिनको एड़ी में दर्द रहता है, ऐसे दबाएं। रब करें पूरी पिंडली को, घुटने के आसपास, ऊपर से, नीचे से,
दोनों हाथों की मुट्ठियां बना के घुटनों के नीचे रखें। एड़ियां आपकी थोड़ी सी ऊपर उठ जाएंगी। पूरा पैर आगे की तरफ खींचा हुआ। दोनों हाथों को बीच में करें, फिर अंदर की तरफ प्रेशर दें। घुटने को छाती से लगाएं, पंजे को आगे की तरफ करें, घुमाएं इसको। एंटी क्लॉकवाइज। पंजे से करते हुए घुटने को ऊपर लगाएं, घुटने से माथा लगाएं। अब इसके साथ घुटने को करते हुए मुट्ठी नीचे लगाते हुए घुटने को छाती के साथ लगाएं, पंजा आगे की तरफ घुमाएं, गोलाई में। एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारा छाती पे ज्यादा दबाव पड़ता है, घुटने से पेट ज्यादा दबता है। करें। माथा घुटने से लगाएं, रुके। धीरे धीरे नीचे। अब हम दोनों हाथों की मुट्ठियों से जिनके कंधों में दर्द होता है, तो वो 10-10 बार हम इसको ऐसे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंधों में। फिर पेट पे भी करेंगे, खाली पेट है, हल्का हल्का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमर पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। करेंगे अब हाथों की भी हम। ये टिप्स दबाएं, ये सारे। ये हमारा थायराइड का है। चैनल दबाएं, रब करें कलाई को। कोहनी के आसपास, ऊपर, यहाँ पे भी मारे मुक्के। पूरे हाथ पे करें। दूसरे हाथ से करें। ये दबाएं अंदर के ये। ऐसे ही हम बाहर से करेंगे। करें कोहनी के आसपास। मुक्के मारे, हल्की हल्की थपकी। अब हाथों को ऐसे रखेंगे जैसे इसके ऊपर कोई वजन रखा हुआ है। धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। पूरे हाथ आपके सीधे। पूरा हाथ कंधे से लेकर उंगलियों तक में खिंचाव। पूरा ऊपर लेके जाएं कि हमारे हाथ में भार है।
फिर नीचे लेके आए बिल्कुल धीरे धीरे। यहीं से हाथों की मुट्ठियां बनाए, घुमाए। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। दोनों मुट्ठियां दाईं तरफ, बाईं तरफ। हाथों की पांचों अंगूठे उंगली मिला के वे कंधे पे रखें। दोनों कोनियों को मिलाए, सांस भरते हुए पीछे जाए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे की तरफ करें, बिल्कुल धीरे धीरे। कंधों की एक्सरसाइज। विपरीत दिशा में आगे आए तो हमारी कोनियां मिले। दोनों कोनियों को बिल्कुल धीरे धीरे खोलेंगे, पीछे जाएंगी। 5 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5। यहीं से प्रणाम की मुद्रा बनाए, ऊपर करेंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। अब दाएं बाएं। 1, 2, 3, 4, 5। दाया हाथ, बाया हाथ दाई तरफ, इसको पीछे रखेंगे। दाया हाथ पीछे, पीछे की तरफ जाए। मध्य में। अब दाया हाथ बाएं पैर के घुटने पर, बाया हाथ पीछे, बाई तरफ मुड़े, दाई तरफ खिंचाओ। अब ये हाथ ऐसे करते हुए नीचे जाएंगे। 1, 2, 10 बार करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब हम इधर जा रहे थे तो इधर दाएं पसली में खिंचाव आ रहा था, इधर जा रहे थे तो बाएं पसली में खिंचाव था। घूमेंगे, आगे, दाएं, पीछे, सर्कल में 5 बार। एक तरफ से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। 3, 4, 5। यहीं से विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5। करेंगे अब गर्दन की। दायां कान दाएं कंधे पर, यहाँ पे खिंचाव बाई तरफ।
बायां कान, बाएं कंधे पर, पीछे। जब हम गर्दन ऊंची करेंगे तो अपने मुंह को खोलें जैसे हम कुछ खा रहे हैं। आगे यहीं से सर्कल में 3 बार घुमाएंगे स्लो मूवमेंट में। दाएं, पीछे, बाएं, आगे। 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। करेंगे आंखों की। पहले ऊपर देखें, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, दाईं तरफ। खाली पलकों का मूवमेंट है। फिर बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ। अब आंखों को बंद करें, खोलेंगे तो ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, घुमाए 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज। हाथों का कप बनाए, ब्लिंकिंग करेंगे। 20 बार पलकों को खोलें भेड़े, जल्दी जल्दी। यहीं से सुखासन, पद्मासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। भरे सांस। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उच्चतम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। जिससे बैठा जाता है ऐसे रुके, पैरों को खोले।
पैरों को हिला ले, दोनों पंजों को। बैठेंगे, दोनों घुटनों को दबाएं छाती पे, पेट से। दोनों कोहनियों को बीच में करते हुए मलासन। करेंगे यहाँ से हम 10 बार। बैठेंगे, उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा घुटनों को करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाहर की तरफ खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंदर की तरफ, दोनों घुटने अंदर की तरफ मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों को, एड़ी को हिप्स के साथ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कमर को घुमाएंगे ऐसे दाएं बाएं। 1 2 3 आगे पीछे। अब गुलाई में घुमाएंगे, आगे दाएं बाएं पीछे। 5 बार घुमाएंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। जैसे हम रस्सा कूदते हैं 20 बार, वैसे रस्सा कूदेंगे दोनों हाथों से ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। घुटना करेंगे, दायां घुटना बाएं पैर की कोनी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं पैर का घुटना दाएं दाएं हाथ की कोनी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को ऐसे करेंगे। करें, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। अब दाएं बाएं तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पीछे की तरफ पंजे कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाक से सांस ले, मुंह से छोड़ें। 10 बार करेंगे। स्थिति लेंगे ताड़ासन की। दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं, दोनों हाथ कानों के साथ सटे हुए। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। पूरी कोनी हाथों साथ कानों के साथ लगी हुई। अपनी एड़ियां भी उठा लें, पूरा भार पंजों पर। दो सौ 6 हड्डियों के जोड़ खुल रहे हैं हमारे। नहीं रुका जाता तो एक बार नीचे आए, पुनः ऊपर जाएं। आ जाए धीरे धीरे। करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों को खोल लें। दायां हाथ ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए। दायां हाथ ऊपर खींचे, बायां हाथ नीचे। अब हम बाईं तरफ जाएंगे सांस को निकालते हुए। कंधा आगे ना आए। हाथ मेरा कान के पीछे है, कान के ऊपर। यहीं से दोनों हथेलियों को पहले बाईं हथेली को नीचे रखें, दाएं हाथ से ऊपर की तरफ देखें। आपके उल्टे पंजे की पूरी पिंडलियां, पूरी नसें खींच रही हैं। वापसी आए, दायां हाथ नीचे रखें और बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, बाईं तरफ देखें। वापसी आए। अब हम बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए खींचे। बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे। अब हम अपने दाईं तरफ जाएंगे, धीरे धीरे हाथ नीचे ऐसे। पहले हमारी दाईं पसली में खिंचाव था, अब बाईं पसली में। यहीं से हथेली को रखेंगे बाईं तरफ। अब दायां हाथ नीचे आसन पर, बाईं तरफ देखें, ऊपर की तरफ बाएं हाथ को। पैर मेरा खिंचा हुआ, पूरी पिंडली में खिंचाव। धीरे धीरे नीचे आए। अब बायां हाथ नीचे, दाएं हाथ की तरफ देखें। अच्छा, पिंडली की एक एक्सरसाइज करेंगे। पिंडली की उकड़ू बैठें और कोहनियां जमीन पर रखें। पैर खोल के रखिए, कोहनी जमीन पे लगाओ। पैर मत उठाना, कोशिश करो कोहनी लगा दो जमीन पे। फील करो, देखो कहाँ जा रहा है प्रेशर। सर कोहनी पीछे की जमीन पे आ तरफ। जानी चाहिए। कहाँ जा रहा है? पीछे से उठाना नहीं है, हिप अपनी जगह पे रहेगा। हाँ, हिप आगे से अपनी घुटना जगह खोल पे। ले। कहाँ पे जा रहा है प्रेशर? इस पे ही जा रहा है, पिंडलियों पे। पिंडलियों पे आ रहा है ना, कमर वेरी पे। गुड। तो बहुत ही अच्छा। तो ये इसका मतलब वेरिकोज में बहुत ही इफेक्टिव है। बस कोशिश करें जंघा और पिंडली मिली रहे, घुटना बाहर खुल जाए चलेगा, पर कोशिश करना है घुटना खुलने न भी ना पाए। चलिए खैर ठीक है।
ओके, करेंगे अब हम सूर्य नमस्कार। दो भाग आगे, दो भाग पीछे छोड़ दें। प्रणाम की मुद्रा, अंगूठे छाती के मध्य में, सारा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर। भरे सांस। ओम आदित्याय नमः। दोनों हाथों को खोलें, ऊपर की तरफ लेके जाएं, थोड़ी छाती में, पीछे जाएं। ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे जितना जा सकते हैं। हिप्स के ऊपर हाथ रखें, फिर जाए पीछे। जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकें। पूरा सांस बाहर निकाल दें। ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे। यहीं पे दोनों हाथ आसन पे रखते हुए सांस भरते हुए दायां पैर पीछे, निगाहें आसमान की ओर। ध्यान हमारा स्वादिष्टान चक्र पर। दायां पैर पूरा खींचा हुआ है। बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। ध्यान हमारा सहस्त्रार चक्र पर, मस्तिष्क में, इंद्रियों में खिंचाव महसूस करें। श्लोक में आए, सारा भार हथेलियों पर और पंजों पर। अष्टांग प्रणाम की मुद्रा, पहले दोनों घुटने, छाती, फिर माथा, नाभि भाग उठा रहेगा। ध्यान हमारा अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे। सांस को सामान्य करके रुके। सांस भरते हुए शरीर को आगे की तरफ धकेले। हमारी पिंडलियां, थाइज हमारी आसन पर, निगाहें आसमान की ओर। ध्यान हमारा मूलाधार चक्र पर। एड़ी पंजे मेरे मिले हुए, एड़ियां मेरी खड़ी हुई है। यहीं से अपनी दाएं दाएं एड़ी को देखें, रुके, देखें कहाँ पे प्रभाव आ रहा है। सारा हमारी रीढ़ के ऊपर। गर्दन की भी हो रही है। अब बाईं तरफ देखें, बाईं एड़ी को। यहीं से करेंगे हम चषक आसन और भुजंग आसन। 10 बार करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 7 8 9 10। यहीं से करेंगे मर्जरी आसन। सांस भरेंगे तो गर्दन ऊपर, कमर नीचे। प्रभाव देखें, चाहे हम 5 बार करेंगे लेकिन ठहराव के साथ। सांस निकालते हुए गर्दन अंदर, कमर ऊपर। रुके। झटके से ना करें। 2 बार हो गया, तीसरी बार है ये। 3 4 5। अब यहीं से हम पैर को खोलेंगे दाईं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं पैर को खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंदर की तरफ लाएंगे, घुटना छाती की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापसी आ जाए पर्वत आसन में। पिंडलियों में खिंचाव महसूस करें। सांस भरते हुए दाया घुटना पीछे, दाया पैर पीछे लेके गए थे। दाया पैर ही दोनों हथेलियों के बीच में, निगाहें आसमान की ओर। बाया पैर भी आगे ले आए। फिर पूरा सांस बाहर निकालें। यहीं से दोनों हाथ कानों के साथ चिपकते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, पीछे की तरफ जाएं। यहीं से प्रणाम की मुद्रा बनाएं। दोनों हाथ नीचे लाएं। सूर्य देवता का धन्यवाद। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। दाएं बाएं करते हुए वापसी अपने आसन पर लेटकर विश्राम।
दोनों पंजे ढीले, टखने ढीले, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, जंघाएं ढीली, धड़ भाग ढीला, दोनों कंधे ढीले, गर्दन बीचों बीच स्थित, कंधों से उंगलियों तक का भाग ढीला, दाएं पैर के अंगूठे से सर तक, सर से बाएं पैर के अंगूठे तक अपने शरीर को निहारें। हमें 12 आसनों का लाभ हुआ है। पूरा रक्त का संचार हमारे, कोई भी नस नाड़ी ऐसी नहीं बची जहां पे रक्त का भ्रमण नहीं हो रहा। चेतना में आए, करेंगे गयात्मक पश्चिमोत्तान आसन। उसके बाद जो हलासन में या सर्वांगासन में जिसको रुकना है रुके, करें। तीनों बंद लग जाते हैं इसमें। नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए पैरों को नीचे खींचे, हाथों को ऊपर। ढीला छोड़े, करेंगे यहीं से सांस भरते हुए आगे, पंजे आगे, सांस निकालते हुए बाजू हमारी पंजों से आगे। ओके, धीरे धीरे नीचे आए, दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ लें और अंदर की तरफ खींचे। पूरा ये चीजें, ये पूरी नसें खींच रही है हमारी। यहीं से अब हम दायां पैर इधर को लेके जाएंगे, दाई तरफ। बायां पैर ऊपर है, मैंने दोनों हाथों से दोनों अंगूठे पकड़े हुए हैं, दोनों तरफ खिंचाव है। ऊपर उठाएं। अब बाई तरफ, अब दायां पैर मेरा सीधा है, बायां पैर नीचे है, दोनों हाथों से मैंने अंगूठों को खींच रखा है। अब दोनों हाथों से खोलें पैरों को, ज्यादा से ज्यादा। 2, 3, 10 बार करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से दोनों पैरों को नीचे लेके आए, विश्राम। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे हम। 10-10, 10-10 की गिनती में रुकेंगे। पहले थोड़ा सा ऊपर उठाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ अपने हिप के नीचे रख ले, थोड़ा सा और ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा और ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10। थोड़ा और ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा और ऊपर, बिल्कुल ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही नीचे लेके जाएंगे, थोड़ा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा और नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा और नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा और नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे ले आए, अब हम उसमें बैठेंगे। जिसकी नाप दिख जाती है, नाम नहीं याद आ रहा, हस्तपादुतानासन। रुके, सारा भार हिप पे है। यहीं से ऐसे करके रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नीचे आए, करेंगे मरकट आसन की 5वीं विधि करेंगे। दोनों पैरों के साथ एक साथ करेंगे हम। ऊपर उठाएं दोनों पैर, दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। फिर उठाएं दोनों पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। करें इसको 10 बार। दूसरी बार है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर जब हम इसकी पहली विधि करते हैं ना, अगर हम एड़ियों को जमीन पे रखते हैं तो हमारे घुटने नहीं लग पाते। हम घुटनों को, एड़ियों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं तो हम कर सकते हैं, हमारे दोनों घुटने भी मिले रहते हैं। करें, इसको 5 बार करेंगे। देखिए आप, एड़ी पे एड़ी मिली हुई है, पंजा पे पंजा, नहीं खुलते। करें चक्रासन। जब हम सर को उठाते हैं तो दोनों हाथों पे वजन ले लेते हैं। नाक लगाएं आसन पे, जबरदस्ती ना करें। आपसे आ जाए, यहीं से दाएं करवट होते हुए पेट की तरफ, पेट के बल आ जाए। करेंगे अब हम शलभ आसन।
एक एक पैर से करेंगे, दोनों हथेलियां इसके नीचे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। पैर मेरा बिल्कुल सीधा है, जितना ऊपर उठाया जाए उठाए। रुके, धीरे धीरे नीचे, बाएं पैर से करेंगे। नीचे, जिनको हार्ट की ट्रबल और है वो एक एक पैर से करें, अन्यथा दोनों पैर एक साथ उठाएं। नीचे ले आए, करेंगे यहीं से धनुरासन। दाएं पैर से, दाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को पकड़े, बाएं हाथ से बाएं को, आगे से गर्दन उठाएं, पीछे से दोनों पैर उठा लें। यहीं से दाएं बाएं करेंगे। आगे पीछे, जिससे ऐसे नहीं होता ऐसे कर ले। विश्राम कर लें। मध्य में एड़ी अंदर, पंजे बाहर, सांस को सामान्य करें। दाई करवट हुए, आराम से उठ के बैठे। करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, नाभि के आसपास रखें, दबाएं, सांस भरें, सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। करें कपालभाति। इसमें हमारे हिप्स नहीं उठने चाहिए, सबके हिप्स उठ जाते हैं। सांस भरते हुए ऊपर उठें। करेंगे इसकी दूसरी विधि। दाएं हाथ की मुट्ठी, बाएं हाथ की मुट्ठी, दाएं हाथ उसके ऊपर, भरे सांस, सांस निकालते हुए आगे की तरफ। तीसरी विधि, रोलिंग करेंगे हम। पहले बाएं हाथ रखें, फिर दायां हाथ नाभि के ऊपर, रोलिंग करेंगे। इसमें कपालभाति नहीं होता। करें आधे मिनट के लिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे। करेंगे इसकी चौथी विधि। करेंगे ये, दोनों जंघाओं के बीच में मुट्ठियां रखेंगे,
सांस भरें, सांस निकालते हुए आगे की तरफ। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठे करेंगे। यहीं से गोमुख आसन कर लें पहले। बाएं पैर की मैं एड़ी पे बैठी हूँ, दायां घुटना गोमुख, दोनों चीजें हमारी आमने सामने। अब मेरा दायां घुटना ऊपर है तो दायां हाथ ही पीछे जाएगा, बायां हाथ पीछे से ऐसे, और फिर इसकी ग्रिप बनानी है। ये ऊपर करें गर्दन को, फिर करें अब पैर को बदल ले। दाएं पैर की एड़ी पे बैठेंगे, बायां घुटना इसको इधर, दोनों ही है। अब बायां घुटना ऊपर है तो बायां हाथ पीछे करें। फिर करेंगे वक्रासन कर लें, फिर उसके बाद उष्टासन करेंगे। वक्रासन और कर लें। ये एड़ी जो है हमारी यहाँ होनी चाहिए, घुटना छाती के साथ दबा हुआ। दायां घुटना मेरा खड़ा है तो दायां हाथ ही पीछे लेके जाऊंगी, बाएं हाथ से ऐसे करते हुए ये गर्दन दाईं तरफ। पैर को बदल लें, बाएं पैर को मोड़े, बाएं पैर का घुटना छाती को दबाता हुआ, बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ से वापसी आए। करेंगे उष्टासन, घुटनों के बल आए, खड़े हो जाएं। दोनों हाथ मेरी कमर पे, अंगूठे मिले हुए पीछे से, चारों उंगलियां आगे। सांस भरें, पीछे की तरफ जाएं। जब छाती दोहरी हो जाए तो दायां हाथ दाएं पंजे पर, बायां हाथ बाएं पंजे पर। इसमें भी करें कपालभाति। अब करूंगी मैं सुप्त वज्रासन। इसको खोल लेंगे, आगे से दोनों घुटने मेरे मिले हुए हैं, हिप्स मेरी आसन पर है, मैंने दोनों पैर ये खोल लिए। कोहनियों के सहारे पीछे की तरफ जाऊंगी मैं, सुप्त वज्रासन। पूरी थाइस की आपके घुटने से ऊपर सारी नसें खींच रही हैं, पेट पे भी पूरा प्रभाव है। कंधे भी मेरे दोनों आसन पे लगे हुए हैं, पूरा खिंचाव है। धीरे धीरे ऊपर उठेंगे कोहनियों के सहारे, जैसे गए थे।
करेंगे अब सिंह गर्जना। चाहे तो आप ये पद्मासन लगा के दोनों हथेलियां हमारी आगे से ऐसे करेंगे। मेन क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक खिंचाव आना चाहिए, पूरी खिंची हुई। 4 बार आगे, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। वापसी आए, फैला लें गले को। थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभाव में, कॉलर दोनों की भी कर ले। अब हंसेंगे। लस्सी बना के पीते हैं। पी लो। एक बार और शरबत। पीछे किसी ने बर्फ डाल दी। अब पक्षी बन के हा 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 हा, हो हो हो, हा 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 हा, हो हो हो, हा 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 हा, ही ही ही। एक बार खिल के फिर। सुखासन या पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपने खिले हुए चेहरे को देखें, अंतर्मुखी होके। प्राणायाम शुरू करने से पहले करेंगे हम एक लंबी ओम की ध्वनि। करेंगे यहीं से कपाल भाती। तो पहले हम शीर्षासन कर लेते हैं।
इसमें भी कपालभाति करेंगे। हम हाथों की मुट्ठियां भी बनाते हैं, ऐसे साइड में रखते हैं। हमारी इसमें क्या है, हमारी कमर बिल्कुल, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जिनका बीपी कंट्रोल नहीं है, हाई रहता है, माउंटेन पोज में शीर्षासन एक एक पैरों से करें। हाँ? जरूर करिए। आप सिर को जमीन पर लगा के भी कर सकते हो और हाथ के सहारे भी कर सकते हो। कपाल भाती का एक विधि बताया था जिसमें थ्रोट पर प्रेशर देते हुए जाता है। तो जिनको थायराइड है या जो ओबेसिटी हाँ वाले जी, हैं, हाँ जी। ओबेसिटी में कपाल भाती को अपने थ्रोट पर प्रेशर दे के करेंगे, जैसा आपको बताया गया है। प्रिया आपको एक बार करके दिखा देगी। मैं प्रिया को एक बार फिर से दोबारा डाल रहा हूँ। सर ये जा रहा है हमारा, प्रिया मिश्रा। थ्रोट पे ही जा रहा है। थ्रोट पे ही जा रहा है, लेकिन देखिए कैसे जा रहा है। क्या आपने बताया, डिटेल क्या बताया थ्रोट के लिए? थायराइड, पैराथायराइड के लिए। नहीं नहीं, डिटेल मतलब हाउ, किस तरीके से करेंगे कि गले पे प्रेशर आए, वो बताना था। तो प्रिया जी, आप अपना ऑडियो खोलिए और प्लीज बताइए। पेट को पंप बना के सांस को बाहर निकालना है, गले को छूती हुई सांस निकलेगी। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे सांस आवाज तेज होगी और घर्षणा होगी गले में। कोशिश ये करनी है कि पूर्ण मुद्रा लगानी है। पूर्ण मुद्रा, मुट्ठियां बंद करके, अंगूठा अंदर करके और स्वादिष्ठान की तरफ मुट्ठियां लगा के, मुट्ठियां टच वहां करें जहां रिंग्स पहनते हैं हम लोग, और हाथ सीधे, थोड़ी सी गर्दन ऊपर, और पेट को पंप बना के सांस को बाहर फेंकना है।
इस तरफ बंद कर लो सर माइक। हाँ ठीक है, आपने बता दिया। अब अगर किसी को पूछना है तो पूछेगा। जैसा इन्होंने बताया था वो तो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बीपी नहीं है तो उस क्रिया को आप फास्ट कर सकते हो, जैसे आपको पहले भी बताया गया है। ओबेसिटी और थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ओबेसिटी के लिए मैंने बोला था, इनफैक्ट मोटापा तो 25 पे ही आ जाता है, तो 29 से ज्यादा है तो ओबेसिटी। पूरा सांस बाहर निकालें। त्रिबंध, उड़ान बंद, मूल बंद, जलंधर बंद। बोले धीरे धीरे उड़ान बंद, फिर जलंधर बंद। अब उससे आधे समय के लिए सांस भरते हुए कपालभाति के बाद पहले बाह्य कुंभक में रुकते हैं, फिर उसका आधा समय आंतरिक कुंभक में। आंतरिक कुंभक में। पहले बाह्य कुंभक फिर आंतरिक। बाह्य कुंभक या बाह्य प्राणायाम एक ही है, और दोनों में तीनों बंद हमें लगा के रखना पड़ता है। उड़ान बंद, नाभि मूल को अंदर, पेट को अंदर करते हैं, नाभि मूल से लगता है, नाभि हमारी रीढ़ रीढ़ से लगती है। जलंधर बंद, ये हमारा ऐसे, और मूल बंद नीचे है। तीन बंद होते हैं। करें अग्निसार प्राणायाम। मूल बंद लगाएं, सांस को भरें, पूरा सांस बाहर निकालें, नाभि मूल को रीढ़ से लगाएं, निकले हुए सांस में तो नई पद्धति में जालंधर बंद में हम करते हैं अग्निसार, मूल बंद और जालंधर बंद। उड़ान बंद तो फ्री रहेगा। अग्निसार से हमारी कब्ज टूटती है, नाभि के आसपास का मल उखड़ता है और सारे अंग प्रभाव में आते हैं। जिनको गैस बनती है, गैस भी हमारी कब दूर होती है, गैस भी इससे पास होती है। जठराग्नि तेज होती है इससे हमारी।
क्रिया को पूरा करते हुए वापसी आए। करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोनों हाथों के तीनों हाथ बंद। ये हम दाया अंगूठा दाई नासिका में। अग्निसार कम से कम 3 मिनट हमें जरूर करना चाहिए। सर जैसे गर्मी बहुत हो रही है। कोई मतलब नहीं, गर्मी है तो फिर पसीना हो रहा है तो कुछ करेंगे ही नहीं क्या। और आपने आंतरिक कुंभक बाह्य कुंभक में समय कहाँ दिया, मैंने आपको तरीका बताया, फिर आपने बोला फिर कि सांस निकालो और अग्निसार करो। नहीं, यही बोला ना। सर हमने उससे पहले करा है। मैं आपने सुन रहा बोली हूँ है। पूरा, मैं सुन रहा था पूरा ध्यान से जरा। नहीं, ठीक हर चीज में समय ठीक देना है। जरूरी है। हाँ जी, समय योगिक देना क्रियाओं जरूरी है। में बहुत जरूरी है, जिसको प्रॉब्लम ठीक होगी वो नहीं करेंगे। ठीक है। करें अब, आगे से ध्यान रखूंगी मैं। करें नाड़ी शोधन प्राणायाम। 1 2 2 का 1 का अनुपात, 1 2 2 और 1। निकालने में हमें ज्यादा ध्यान देना है, सांस को पूरा ज्यादा निकालना है। 1 2 2 1 का मतलब तो बताएंगे आप, क्या मालूम कि 1 सर 2 2 1 क्या होता है। जैसे हमने भरा, हाँ, एक से जैसे एक अपने एक भरा, की आपका गिन, वीडियो चल रहा है ना, आप एक की बताओ तो गिनती में तरीका। हमने, एक की गिनती में हमने सांस को भरा, 2 में रुके, फिर 2 की गिनती में ही हमने बाहर निकाला, फिर 1 में रुके, फिर हमने दाई तरफ से सांस को भरा, 2 में, 1 में, फिर 2 में रुके, फिर 2 की गिनती में सांस को बाहर निकाला, 1 की गिनती में रुके। ये एक सर्कल हुआ। करें। ऐसा कोई भी कर नहीं पाता है, पूछ लीजिए इसमें किसने किया। तो हम क्या करते हैं, जब हम वीडियो पे इस तरीके से बना रहे हो तो हम ये बोलते हैं कि सांस भरिए, दुगने समय में रुकिए, दुगने समय में निकालिए। निकाल के रुक ठीक है। सकते हैं तो निकलिए, नहीं तो फिर दोबारा उधर से ही भरना प्रारंभ करिए। दाई तरफ से भरे, हाँ, फिर क्योंकि दाई से 1 2 2 1 नहीं हो पाता। आप करके जरा देखना, जरा आप अपना खुद करके देखो, कर पाते हो? इट्स वेरी हार्ड। चलो, एक दाई बाई तरफ से भरे सांस, दुगने समय में रुके, दुगने समय में सांस को बाहर निकालें। बात वही हुई, अपनी क्षमता अनुसार। अपनी क्षमता अनुसार। हाँ, नहीं तो हम कोई मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं, गायत्री मंत्र का। नमस्कार सर। सर आपने मुझे वो पहली बार बोला ना, उम्र भवसा लेके मेरी वही आदत रही है, एक उम्र भवसा में लेना और 2 में छोड़ना। मेरा वही मतलब मैं वही करती वो हूँ तो मुझे। अनुलोम विलोम होता है कि 1 में लेना और 2 में छोड़ना। नहीं, इसमें तो इसमें होल्डिंग नहीं, इसमें नाड़ी नमस्कार शोधन जब हम करते हैं तो होल्डिंग हम करते हैं, भरने के बाद, निकालने के बाद नहीं होता तो कोई बात नहीं। सर, मैं करती हूँ उम्र भवसा, फिर उम्र भवसा वो करती हूँ फिर से होल्ड करने के लिए, फिर से डबल उम्र भवसा में छोड़ देती हूँ। ये हाँ, मुझे नाड़ी दोष ये इसमें फिर आधा उम्र तो भवसा। अगर हम 1 1 2 कर लें तो भी हमें फायदा होता है, और 1 1 2 ही सबसे आसान होता है, करके देख लें। एक में वो वही जो मैंने वही रूटीन बन गई है नाड़ी शोधन के लिए। हाँ, नहीं सही है, ठीक है। संस्थान नियम बताता है लेकिन हर बंदा नियम नहीं कर पाता। इट्स मतलब आसान नहीं है 1 1 1 2 2 1, वैसे इन्होंने सही बताया था लेकिन
बाईं तरफ से हमने शुरू किया था, बाईं तरफ से ही क्रिया को पूरा करते हुए वापसी आए। करेंगे सुदर्शन क्रिया। 4 विधियां हैं इसकी। एक ऊपर ऐसे, तो ऊपर जाएंगे तो हमारे हाथ खुल जाते हैं, नीचे आएंगे तो मुट्ठियां बंद हो जाती हैं। दूसरी विधि ये है, कोहनियां हमारी यहीं रहेंगी, आगे पीछे नहीं होंगी। तीसरी कंधे के बराबर है ये, ऐसे जितनी पीछे जा सकते हैं। पहले एक हाथ ऊपर होता है, फिर दूसरा। चौथी विधि इधर को पसलियों में ऐसे, इसमें भी कोहनियां करें। 20-20 बार मुख्य चीज करेंगे। आपने नहीं बताया ना, फिर मुख्य चीज आपने नहीं बताया, कब सांस लेना सांस है, भर कब छोड़ना है। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे। बीस बार ऐसे करिए, 20 बार ऐसे करेंगे। 1 4 5 अब 10 बार, एक हाथ ये ऊपर है, 10 बार करेंगे। अब दायां ऊपर। अब चौथी विधि। पाठ कपाल आसन में विश्राम। छाती और माथा। धीरे धीरे करेंगे। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। पहले उज्जयी प्राणायाम करते हैं, 1 मिनट के लिए करें। जीभा को मोड़ के तालू के साथ लगाएं, कंठ से हृदय तक, हृदय से कंठ तक। सांस भरते हुए भी करना है और सांस को निकालते हुए भी करें। मधुर ध्वनि। गले को सहला ले। थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभाव में। कॉलर बोन की भी कर लें। करेंगे भ्रामरी। मधुर ध्वनि करेंगे सांस भरते हुए। भंवरे की गुंजन। अंगूठों से कानों को सहलाते हुए वापसी आए।
आवाज को सुने, अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान करें, ध्यान दें। करेंगे एक ओम की ध्वनि, उसके बाद महामृत्युंजय पाठ और फिर शांति पाठ। भरे सांस। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षदो शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेद्धि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ देर शांत बैठे। हमने सब चीजों को शांत किया है। अपनी हथेलियों को रगड़े, इसकी उष्मा को अपनी आंखों पर, पूरे शरीर पे धारण करें। एक बार फिर दोबारा कर ले। आंखों पर, छाती पर, पेट पर, जंघाओं पर, पिंडलियों पर, पंजों पर, हाथों पर, पीछे कमर पे। जब हम हाथ खोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम।